तो हेलो हाय वेलकम टू मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स। और आज हम सैजिटेरियस धनु की नवंबर का राशिफल हम देखेंगे। अब नवंबर का राशिफल में क्या है ऐसा खास, लव में, हेल्थ में, करियर में, मनी, बिजनेस, है ना, इन सब चीज़ों को देखेंगे और लास्ट में एक रेमेडी भी करेंगे सो दैट, या रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा सो दैट ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए और आपका नवंबर, इवन इनफैक्ट थोड़ा बहुत दिसंबर भी इसी में कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ अलग नहीं आएगा क्योंकि अब नया साल आने वाला है। तो जनवरी से कुछ ना कुछ, यानी दिसंबर 15 डेज 20 डेज के बाद नए साल का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो नया साल आपको कैसा जाएगा उसके लिए हम पूरे साल के वीडियोस बनाएंगे कि पूरा साल कैसा जाएगा, पूरा 2025 कैसा जाएगा, तो वो हम अलग से बनाएंगे। तो उसके लिए एंटिसिपेशन थोड़ा सा बिल्ड कर लो क्योंकि वो आएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे और मोटे मोटे तौर पे किस तरह से चलेगा काम, किस तरह से आपका कोई भी, यानी बड़े बड़े हिस्सों को हम देखेंगे कि बड़े बड़े हिस्सों में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज नवंबर राशिफल धनु लव से। लव की अगर हम बात करें तो आपको ना ऐसा लगेगा कि सिचुएशंस के कारण, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं तो प्योरली सोच रहा हूँ, मेरे अंदर से तो काफ़ी प्योर एनर्जीज आ रही हैं, लव के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, हो सकता है फैमिली की ऐसी की सिचुएशन बन रही हो, कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन रहे हो कि आप अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, आप जो प्यार करते हैं वो जता नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है और सिचुएशन की प्रॉब्लम की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है। आप ये भी देखोगे कि कोई ना कोई जो दूसरे इश्यूज हैं जो प्यार में खलल डालने वाले ऐसे कुछ इश्यूज होंगे वो भी थोड़े से बढ़े हुए होंगे, है ना। और कई बार अगर फैमिली से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फैमिली से कोई प्रॉब्लम है या फैमिली वाले ही शायद उस रिश्ते के खिलाफ है, तो कई बार आपकी मॉरल वैल्यूज़ ही कुछ ऐसी होती है कि फिर आप अपने फादर मदर या जो भी आपके परिवार वाले हैं, आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते और यहाँ प्यार जो आप करते हैं उनको भी छोड़ नहीं सकते। तो कुछ एक मिक्स एंड मैच हो जाता है दो अलग अलग चीज़ों का। तो उस तरह की भी चीज़ें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं मौलिक जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ है उसके वजह से, मौलिकता जो आपके अंदर है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप चीज़ें नहीं करते हुए दिखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि गॉड्स ग्रेस नहीं है, गॉड्स ग्रेस है। थोड़ा सा ये टाइम निकलने दीजिए, नवंबर दिसंबर के आसपास का। एक बार ये टाइम निकल गया उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो आपको सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अभी ना वेट एंड वॉच का है टाइम, एटलीस्ट टिल द दिसंबर। वो एक बार हो गया उसके बाद कहीं ना कहीं बेटर आएगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होगा। अब आपकी अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो हेल्थ में आप ओवरकम कर पाएंगे, कोई भी चैलेंज आपको आएगा आप ओवरकम कर पाएंगे। यानी आप लोग हेल्थ के लिए हो सकता है जागरूक ज़्यादा रहेंगे, हो सकता है आप कोई नई ऐसी चीज़ें कर रहे हों कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर, कि अब आपको लगता है कि हाँ अब मैं इस चैलेंज को टैकल कर लूँगा, अब मैं इसको अच्छे से निभा लूँगा। आपका जो माइंड है ना, यही आपका मेन पावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड और माइंडसेट ही होता है जो हमें या तो बहुत अच्छा फील करने देता है या कराता है, या कई बार हमें थोड़ा ख़राब लगता है। तो ये माइंड की वजह से सब कुछ होगा। तो माइंड को आप थोड़ा सा सुचारू रूप से चलाए रखें और अच्छे से सोच समझ के लॉजिकली जो आपको सही लगे आप वो करिए। इमोशंस का ज़्यादा इस बार ना सुने। कहीं ना कहीं अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको एंगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एंगर कंट्रोल रहेगा तो आपको बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी कैसा होता है, जहाँ गुस्सा आ जाता है वहाँ पे फिर बीपी आ जाता है। गुस्सा करेंगे तो बीपी बढ़ता है, बीपी का थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा एंगर हो जाए, वो हाइपरटेंशन में और बाकी कोई और क्रॉनिक इश्यूज़, क्योंकि ये क्या होता है ना, इमोशंस है, चाहे गुस्सा है, चाहे दुख है, चाहे कोई, ये सारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो एक अलग टाइप की वाइब्रेशन, एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी पे आप रहते हो, और वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं। वो इमोशंस जो है ना वो स्टक रह जाते हैं, और जहाँ वो हमारे अंदर स्टक रह जाते हैं वहीं फिर वो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑर्गन को टारगेट करेंगे, कोई ना कोई बीमारियों को आपके अंदर लाएंगे।
तो वो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशनल इश्यूज है ना, वही कहीं ना कहीं आगे चल के आपके अंदर फिजिकल इश्यूज लेके आते हैं। तो जितना हो सके अपने इमोशनल चीज़ों को अगर आप क्लियर रखें या इमोशंस को आप क्लियर कर लें, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप कोई और मेडिटेशन करें, जो करना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ दिस विल हेल्प मी आउट, दिस विल हेल्प मी एंड दिस विल ब्रिंग पीस टू मी, क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। कई बार पीस ऑफ माइंड छोड़ के हम बाकी हर चीज़ लेने को चले जाते हैं, और दुनिया में सबसे महंगी चीज़ पीस ऑफ माइंड ही है, जो कितने भी पैसे दे दो फिर भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये थी आपके हेल्थ की बात। अब चलिए करते हैं मनी, करियर, बिजनेस की बात। तो जॉब या बिजनेस में अगर हम बात करेंगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग ना थोड़ा सा जी ना चुराएं। मतलब कई बार तो ना काम से हम जी चुराते हैं, हमें काम करने का मन नहीं करता है। कई बार हम कुछ चीज़ें खाना पूर्ति के लिए कर देते हैं, मतलब जस्ट हम कोई ना कोई, क्या कहेंगे उसे, फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि हाँ इतना काम बताया था, इतना इतना कर दो, फॉर्मेलिटी हो गई, हो गया। तो फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप काम करते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं तो आपको इश्यूज आएंगे जॉब या बिजनेस में। अगर आप ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं, मैंने अपने मतलब होता है ना, कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और शॉर्टकट निकाल लूँगा या कुछ और पैतरे इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये पैतरों से देखो ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते, आप थोड़ा बहुत तो कर पाओगे, मगर जॉब या बिजनेस आप जो भी बात करिए कई बार लॉन्ग टर्म चलती है, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये जो पैतरे हैं या जो भी इश्यूज आप सोचेंगे करने के लिए, कभी ना कभी आपको हिट बैक करेगा, मिसफायर करेगा, बैकफायर करेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि भाई ईमानदारी से काम करिए, अच्छे से काम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और हमेशा याद रखिए कि ईगो जो होता है ना, वो हमेशा आपका एनिमी होता है, सबसे बड़ा। क्योंकि अगर ईगो की लड़ाइयाँ शुरू होगी तो सिर्फ ईगो ही जीतता है, गुस्सा जीतता है, और कोई नहीं जीतता। सारे इंसान, सारे रिश्ते, सारे सब कुछ, सब लोग हार जाते हैं इनके सामने। बाकी अगर मनी और ग्रोथ की हम बात करेंगे तो हाँ, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी तो अच्छी रहेगी। ओवरऑल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत ना आपका एक्सपेंसेस भी हाई रह सकता है, भले ही पैसा आएगा लेकिन वो जाएगा, या तो फिर बहुत सारा पैसा जाने के बाद ही थोड़ा वैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और उसके हिसाब से आपकी आय थोड़ी कम होने वाली है। तो थोड़ा सा कंजूसी का अगर आप काम कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कंजूस रहो पैसे खर्चने में, थोड़ा सा अपना पैसा बचा के चलो। वैसे भी अक्टूबर में लास्ट में दिवाली हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। नवंबर दिसंबर में ऐसा कोई खास बड़ा त्यौहार भी नहीं आने वाला, तो थोड़ा सा अपने अगर पैसे बचा के चले, थोड़ा सा वो कंजूसी करके चली, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मनी। आप बचा भी पाओगे, हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर लो तो वो मनी, वो पैसा वो बढ़ेगा भी कहीं। और अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, मतलब कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, तो हाँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कई बार आपको कुछ लगता है ना कि जैसे हम अभी ग्लोबल क्लाइंट्स को नहीं कर रहे हैं, हम खाली इंडियन क्लाइंट्स को कर रहे हैं, या कोई अगर किसी शहर में, किसी छोटे शहर में या अपने शहर में, और उनको कहीं किसी दूर के शहर से भी क्लाइंट्स चाहिए, फॉरेन के क्लाइंट्स चाहिए, ग्लोबल क्लाइंट्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बिजनेस का एक्सपेंशन आप कर सकते हो, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप सोचते हो तो ये नवंबर दिसंबर आप लोग प्लानिंग कर लो अच्छे से कि ग्लोबल क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है, क्या सर्विस होगी, क्या चार्जेस होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। तो जितने भी आपको चीज़ें लगे वो सब आप अभी प्लान कर लीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। ये 2 महीने की प्लानिंग आपका पूरा जो 2025 आने वाला है वो पूरा साल सॉर्ट आउट कर देगी। ठीक है, अब अगर स्पिरिचुअल रेमेडी की हम बात करें तो एक तो आप या तो शिव जी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, है ना। तो शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। अगर शिव जी को जल चढ़ाना है तो आप मंडे, ज़्यादा अच्छा दिन, आप मंडे को चढ़ाएं। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप सिंपली गीता पढ़ सकते हो, गीता पढ़िए, है ना। कहीं ना कहीं उसमें श्री कृष्ण ने काफ़ी सारी कर्म को लेके, हमारे सारी चीज़ों को लेके, मतलब किस तरह से हमें जीना चाहिए, क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, क्या है, हर चीज़ को उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज बहुत सारा जो गूढ़ ज्ञान होता है ना, वो गीता में होता है। हर सवाल का आपको जवाब होता है। अब जितने बार गीता पढ़ेंगे आपको कुछ नया, कुछ अलग समझ में आएगा। तो ये सब आप करिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ लगता है कि हाँ ये जो आप सर बता रहे थे ये हमारे साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर आप शेयर करें हमारे साथ।
और जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सवाल करेंगे, जितना आप हमें गाइड करेंगे कि हमने आपको किस तरह से अच्छे से सर्व करना है, तो हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय।